अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ KSE 100 यानी मार्केट का और साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए शेयर थे उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आपको इन सब के समझ में आ सके कि आने वाले दिनों में आपने इनके अंदर ट्रेडिंग जो है वो किन लेवल्स के ऊपर करनी है। तो पहले हम KSE 100 यानी मार्केट को देख लेते हैं। तो कल के दिन जो मार्केट का मैंने ओवरव्यू शेयर किया था तो उसके अंदर आप लोगों को एक रेंज मैंने बताई थी। जो रेंज थी हमारे पास 58,490 से लेकर 59,100 का लेवल था। ये आपको रेंज मैंने कल की वीडियो के अंदर बताई थी कि ये काफ़ी स्ट्रांग जो है सपोर्ट का काम करेगी ये वाली रेंज, और एग्जैक्ट इसी रेंज से मार्केट किसी भी टाइम जो है वो अपसाइड के ऊपर जो है वो बाउंस करेगी। तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली मार्केट ने उसी रेंज से जो है वो अपसाइड के ऊपर बाउंस किया है, और जिस तरह मार्केट नीचे की तरफ गिरी थी ऊपर भी मार्केट आज एग्जैक्ट उसी तरह जो है वो उठी है। तो काफ़ी अच्छा जो है सेशन रहा है मार्केट का। लेकिन वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है इसके वो एवरेज वॉल्यूम से कम लगे हैं, जो कि एक कंसर्निंग चीज़ है मार्केट के अंदर अभी भी। तो ये थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि मार्केट तो काफ़ी अच्छी उठी है लेकिन वॉल्यूम्स इतने मज़े के जो वो नहीं लगे। तो मार्केट की जो नेक्स्ट ओवरव्यू है यानी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मार्केट के अंदर, तो स्पोर्ट मार्केट के अंदर एग्जैक्ट वही होगी जो कि कल के दिन आपको बताई थी। तो उसके बाद जो मार्केट की रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट के पास काफ़ी स्ट्रांग जो है रेजिस्टेंस होगी, वो 61,750 का लेवल होगा। तो वन आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक तो इसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन रेशियो है जो कि 0.38 की है, एक तो ये वाला भी लेवल इसी लेवल के ऊपर बन रहा है, और दूसरा जो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA की रेजिस्टेंस है वो भी कल के दिन एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर जो है वो आ जाएगी। तो काफ़ी स्ट्रांग लेवल जो है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को जो है काफ़ी प्रेशराइज जो है वो कर सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर। और अगर मार्केट इसको सक्सेसफुली जो है ब्रेकआउट करेगी तो फिर जो अल्टीमेट लेवल जो होगा जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट का टारगेट होगा अपसाइड के ऊपर, वो होगा हमारे पास 63,600 का लेवल। तो यहाँ के ऊपर आप जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बिल्ड की हुई है यहाँ के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर के अंदर मार्केट जो है 63,600 के पॉइंट को जो ब्रेक करके ऊपर चली जाती है और वॉल्यूम्स भी मार्केट के अंदर अच्छे आते हैं, तो फिर वो एक गोल्डन टाइम होगा जहाँ के ऊपर आप मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेड्स के लिए बड़ी पोजीशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं न्यू। तो उसके अंदर इंशाल्लाह फिर आपको जो वो बड़े गेंस जो है मार्केट के अंदर मिल सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू मार्केट का। तो अभी हम अपने शेयर्स की तरफ चलते हैं जिनके बारे में आप लोगों की तरफ से जो क्वेश्चंस आए थे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो पहला शेयर था फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। फौजी सीमेंट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ट्रेंड रिवर्सल की यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन इसने बनाई थी, जिसका ब्रेकआउट इसने 13 पैसे पे किया था, जिसका टारगेट 16 रुपये और 17 पैसे का था। यहाँ पे सक्सेसफुली अचीव कर चुका हुआ है। और उसके बाद अगर हम देखें प्राइसेस इवन ज्यादा ऊपर भी गई थी। तो अगर हम इसकी स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट जो है इसके पास 16 रुपये 90 पैसे की है, यहाँ पे बाइंग बनती है इसके अंदर, और जो इसका टारगेट बनता है ऊपर यानी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनती है वो 19 रुपये का लेवल है। तो आप तकरीबन 17 रुपये के लगभग बाइंग करके 19 रुपये के ऊपर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये इसके बिल्कुल शॉर्ट टर्म के टारगेट है। PRL, इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर पूछा गया था वो PRL है। तो PRL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को, तो PRL का ये चार्ट लगा हुआ है जो कि इसके ऊपर जो हमने एक स्विंग ट्रेड ली थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो ब्रेकआउट इसने किया था 19 रुपये 17 पैसे के ऊपर, जहां पे इसमें बाइंग बनती थी और टारगेट था 25 रुपये का। तो ये जब इसने ब्रेकआउट किया था तो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो ये ट्रेड भी ली थी जो कि 16 नवंबर को इसने टारगेट अचीव किया। और उसके बाद यहाँ के ऊपर भी इसने एक फर्दर जो है ब्रेकआउट किया था जो कि हमने इसके अंदर ट्रेड ली थी, तो जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड थी। उसका भी आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो ये थी हमारी जो है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड जो कि इसने 7 दिसंबर को जो है 29 रुपये का इसके अंदर जो टारगेट जो वो अचीव हुआ था, यानी ये बिल्कुल टॉप के ऊपर हमने इसके अंदर जो वो सेलिंग की थी। तो उसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट बन रही है PRL की, वो है हमारे पास तकरीबन 26 रुपये के लगभग इसकी सपोर्ट बनती है। सपोर्ट के ऊपर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस की बनेगी शॉर्ट टर्म के लिए वो तकरीबन 32.5 रुपये का लेवल बनता है। तो आप सपोर्ट पे बाइंग करके रेजिस्टेंस के ऊपर जो वो सेलिंग कर सकते हैं। और अगर इसी तरह आप हाई रेट्स के ऊपर स्टक है तो जो रेजिस्टेंस आपको बताई है तो शॉर्ट टर्म में आप उन लेवल्स के ऊपर इसमें से जो आपने एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। PRL के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास के इलेक्ट्रिक को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो चार्ट इसका मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका चार्ट लगा हुआ है जिसके ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था और जिसका ब्रेकआउट इसने तकरीबन ये 3 रुपये और 40 पैसे के लगभग किया था। तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसमें बाइंग बनती थी जिसके टारगेट अपसाइड के ऊपर थे। तो जब इसने ये ब्रेकआउट किया था तो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने ट्रेड भी करवाई थी
तो ये था हमारा 22 नवंबर का सिग्नल, जिसमें बाइंग थी हमारी तकरीबन ये 340 रुपए के लगभग ही, और फाइनल टारगेट था 4 पे 90 पैसे का, जो कि 15 दिसंबर को इसने सक्सेसफुली अचीव किया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने तकरीबन इसमें बाइंग की थी, और ये बिल्कुल फिर यहाँ के ऊपर आके हमने जो है इवन प्राइसेस ऊपर ही चली गई थी हमारे टारगेट से। तो यह है कि यहाँ के ऊपर टॉप के ऊपर हमने जो इसके अंदर सेलिंग की थी, उसके बाद प्राइसेस दोबारा से नीचे गिरी हैं। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए? तो सपोर्ट की बात करें अगर हम के इलेक्ट्रिक की, तो सपोर्ट जो है इसके पास वो बनेगी तकरीबन 3 रुपये और 80 पैसे के लगभग इसकी सपोर्ट बन रही है। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी प्राइसेस मिले तो डेफिनेटली आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी अभी जो है प्राइसेस की कंसोलिडेट करेगी तो अभी इसके अपसाइड के ऊपर टारगेट जो है वो प्रिडिक्ट करना जो वो मुश्किल है। बाकी इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर कोई फॉर्मेशन इसमें बनेगी तो फिर आप लोगों के साथ इसके जो टारगेट्स हैं वो अपसाइड के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा। के इलेक्ट्रिक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है ट्रीट कारपोरेशन लिमिटेड। तो ट्रीट कारपोरेशन लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो काफी अरसे से जो एक जोन के अंदर जो कंसोलिडेट कर रहा है, जिसकी सपोर्ट तकरीबन ये 13 रुपए के लगभग है, 13.25 रुपए के लगभग, और रेजिस्टेंस जो है ये एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, यानी जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ये रेजिस्टेंस अपसाइड के ऊपर जो वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ सपोर्ट के लगभग इसमें बाइंग बनती थी, तो यहाँ पे हमने तकरीबन बाइंग भी की थी और टारगेट जिसके 20 रुपए के लगभग रखे थे, जो कि प्रीवियस हाई के करीब थे। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है तो इसमें टारगेट जो एक एग्जैक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ये टारगेट ऊपर की तरफ जो है वो जाता जाएगा। लेकिन ये कि हमने ट्रेड इसके अंदर ली थी वो आपको मैं बता देता हूँ। ये वाली ट्रेड थी हमारी, तो तकरीबन 15.25 रुपए के लगभग हमारी बाइंग थी और फाइनल टारगेट था 20 रुपए का, जो कि 15 दिसंबर को इसने अचीव किया था। तो चार्ट्स के ऊपर हम देख लेते हैं, यहाँ के लगभग कहीं पे हमने बाइंग की थी इसके अंदर, और यहाँ पे हमारे टारगेट जो है सक्सेसफुली अचीव कर चुका हुआ है। इवन प्राइसेस ऊपर उठी और इसी ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस तक जो है वो चली गई थी। लेकिन हमने जब यहाँ पे इसमें बाइंग जो है वो प्लान की थी तो उस वक्त जब डिफिकल्ट था टारगेट प्रिडिक्ट करना, तो जो कि हमारा टारगेट फिर हमने 20 रुपए का रखा था, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस की बेसिस के ऊपर था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। उसके बाद प्राइसेस इसके नीचे भी गिरी हैं। तो सपोर्ट की बात करें तो 17 रुपये और 14 पैसे की सपोर्ट है, जो कि आज एग्जैक्ट उसी प्राइस से जो मार्केट इसकी प्राइसेज है वो अपसाइड के ऊपर उठी हैं। तो 17 रुपये और 14 पैसे के लगभग इसमें बाइंग बनती है और टारगेट 19.5 रुपये का बनता है। तो इस सपोर्ट के ऊपर आप बाइंग करके रेजिस्टेंस के ऊपर आप जो शॉर्ट टर्म के लिए जो प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। और इसी तरह आप इसमें अगर स्टक हैं तो आप इस लेवल के ऊपर जो है वो एग्जिट भी कर सकते हैं। ट्रीट कारपोरेशन के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। तो कल के दिन आज के दिन जो है हमने NRL और PRL की डिस्कशन की है, और कल की जो वीडियो गुजरी है उसके अंदर मैंने सिनर्जी और ATRL की थी। तो जिन लोगों को उनके बारे में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप वो कल वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो NRL जो है उसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो वो जो है हमारे पास, अगर चार्ट्स के ऊपर उसको देखें तो इसने जो है रिसेंटली ये ब्रेकआउट किया था तकरीबन 240 रुपए के लगभग। तो यहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी जिसका टारगेट 300 रुपए के लगभग थे। तो जब इसने ये ब्रेकआउट किया था तो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो हमने बाइंग भी की थी। तो ये था सिग्नल हमारा 1 नवंबर का, ये 246 रुपए के लगभग बाइंग का, और फाइनल टारगेट 300 का, जो कि 29 नवंबर को इसने अचीव कर लिया था। तो चार्ट्स के ऊपर हम जाते हैं, यानी जहां पे हमने बाइंग की और जहां पे प्रॉफिट बुकिंग जो है इसके अंदर कर ली थी। नेक्स्ट अब इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे पास? तो स्पोर्ट की अगर हम बात करें नेशनल रिफाइनरी के अंदर, तो स्पोर्ट जो है इसकी वो 291 रुपए के लगभग बनती है। तो अगर तो इसके करीब तरीन आपको प्राइसेस मिले, हालांकि आज के दिन इसकी प्राइसेस आई थी और इन्हीं लेवल से जो उन्होंने अपसाइड के ऊपर जो वो बाउंस किया है। तो इवन फ्यूचर के अंदर भी अगर आपको प्राइसेस इसकी ये 290 रुपए के लगभग मिल जाए तो आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस होगी ऊपर वो तकरीबन 345 350 रुपए के लगभग बनती है। तो आप सपोर्ट पे बाई करके रेजिस्टेंस के ऊपर इसके अंदर आप जो है सेलिंग कर सकते हैं। नेशनल रिफाइनरी के बाद अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो दोस्तों ये जो आप लोगों के साथ मैंने अचीवमेंट शेयर किया ये हमारे प्रीमियम ग्रुप की हैं, जहां के ऊपर मैं टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो शेयर करता रहता हूं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरे प्रीमियम ग्रुप की जो वो मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके लिए आप 1 टाइम 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये आप टेक्निकल एनालिसिस खुद सीख के इस काबिल हो जाएं कि आपको किसी भी ग्रुप की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर जाए एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी दोनों सर्विसेज की जो डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो शेयर है जिसके बारे में पूछा गया था वो है हमारे पास इत्तेफाक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो इत्तेफाक को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें
तो इत्तेफाक ने जो है ये रिसेंटली ब्रेकआउट किया था तकरीबन 7 रुपये और 18 पैसे के लगभग, जहाँ पे इसके अंदर बाइंग जो है वो बनती थी, जिसके टारगेट तकरीबन ऊपर 9 रुपये के लगभग थे, जो कि ये ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका हुआ है। तो इसको भी हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो ट्रेड ली थी, तो ये इसके जो है स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, तो इत्तेफाक को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसकी जो सपोर्ट बनती है वो हमारे पास 7 रुपये 34 पैसे की आज के दिन एग्जैक्ट इसी लेवल से जो प्राइसेस इसकी अपसाइड के ऊपर उठी हैं। तो जिन लोगों ने इसके इन लेवल्स पे बाइंग की है वेल एंड गुड, और जो अभी करना चाहते हैं तो सेम लेवल होगा यही 7 रुपये 34 पैसे के लगभग, यहाँ पे प्राइसेस मिले तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो इसके अंदर रेजिस्टेंस होगी वो तकरीबन 8.5 रुपये के लगभग है, वहाँ के ऊपर आप इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और इसी तरह आप अपना, अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो अपना एग्जिट भी जो प्लान इन्हीं लेवल्स के ऊपर आप कर सकते हैं। इत्तेफाक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास एटलस बैटरी, ATBA। तो एटलस बैटरी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो सपोर्ट जो है इसकी तकरीबन 220 रुपये के लगभग है, और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 263 की है, और जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 280 रुपये की है। तो आप सपोर्ट के करीब तरीन बाय करके जो दो ऊपर रेजिस्टेंसेस बताई हैं वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर जो वो सेलिंग कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इसमें स्टॉक के हैं तो जो दो आपको ऊपर रेजिस्टेंसेस बताई हैं वहाँ के ऊपर आप इसमें जो है अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। एटलस बैटरी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास कोहिनूर एनर्जी। तो कोहिनूर एनर्जी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो कोहिनूर एनर्जी जो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, हालांकि अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट के अंदर जो इसकी सपोर्ट का लेवल है तो वो हमारे पास ये 38 रुपीज़ का है। तो अभी भी करंटली प्राइसेस इसकी इसी के लगभग जब ट्रेड हो रही हैं, तो अगर आपने इसमें ट्रेड लेनी है तो करंट प्राइसेस जो कि 38 रुपीज़ की हैं इनके लगभग आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो फर्स्ट टारगेट इसके अंदर होगा वो 40 रुपये का होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा वो 42 रुपये का होगा। तो ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट है इसके अंदर। अगर आप इसमें ट्रेड लेते हैं करंट लेवल्स के ऊपर तो ये जो ऊपर आपको दो लेवल बताए वहां के ऊपर आप इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और इसी तरह आप अपना एग्जिट भी जो प्लान कर सकते हैं। कोहिनूर एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास CSIL, तो क्रिसेट स्टार इंश्योरेंस। तो अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें तो जो सपोर्ट है CSIL की वो 2 रुपये और 25 पैसे के लगभग इसकी सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 2 रुपये और 66 पैसे की इसकी रेजिस्टेंस है, तो आप सपोर्ट पे बाई करके रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप हाई रेट्स पे स्टॉक हैं तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो आप अपना एग्जिट जो वो प्लान कर सकते हैं। CSIL के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर का शेयर है एवेंशियन लिमिटेड। तो एवेंशियन को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो एवेंशियन जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि अभी जो इसकी करंट प्राइसेस हैं वो अपने बाइंग जोन के ऊपर आ चुकी हैं। तो बाइंग जोन जो है इसका तकरीबन 51 रुपये से लेकर 55 रुपये का लेवल जो है ये इसका बाइंग जोन है। उसके बाद जो ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, तो जिसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस बनती है वो तकरीबन समझे कि 70 रुपये के लगभग बनती है। तो अभी जो एक अपनी बाइंग रेंज के अंदर मौजूद है, आप यहाँ पे इसमें बाइंग प्लान कर सकते हैं और टारगेट तकरीबन 70 रुपये के लगभग जो है आप इसमें रख सकते हैं, जो कि मीडियम टर्म के हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के तकरीबन ये 74-75 तक जो इसकी प्राइसेज जो है वो जा सकती है। तो एवीएन के बाद जो नेक्स्ट शेयर है, और इसी तरह जो आपके ऊपर लेवल्स बताए हैं, टारगेट्स बताए हैं, अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो उन्हीं लेवल्स के ये जो आपको लेवल्स बताए हैं, अगर आपकी जो बाइंग प्राइसेस जो हैं इन्हीं लेवल्स के अंदर आती हैं तो उन लेवल्स के ऊपर आप इसमें अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो एवीएन के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास डबल जीएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो डबल जीएल जो है इसने रिसेंटली ही ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई थी, डबल बॉटम फॉर्मेशन, जिसका इसने ब्रेकआउट किया है तकरीबन 12 रुपये का, और करंट प्राइसेस जो है इसकी 11 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रही हैं। तो समझे कि डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ये अभी मिल रहा है मार्केट के अंदर करंटली। तो अगर आप इसमें बाइंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसमें करंट लेवल्स के लगभग बाइंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 12 रुपये का, जो कि अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसी तरह जो मीडियम टर्म का टारगेट होगा वो तकरीबन 13 रुपये 75 पैसे के लगभग। और जो अगर आप इसको लेके होल्ड रखना चाहते हैं कुछ 2-3 महीने के लिए तो आप 15 रुपये के टारगेट जो है इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह डबल जीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो हमारे पास ट्रिपल जीएल, इसी का ही बाई है। तो ट्रिपल जीएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो रिसेंटली ही इसने ब्रेकआउट किया था इस चैनल फॉर्मेशन का, जिसके अंदर जो है कंसोलिडेट कर रहा था काफी अरसे से। तो तकरीबन 7 रुपये के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था, जहां के ऊपर इसमें बाइंग बनती थी, और तकरीबन इसका 8.5 तक का जो टारगेट था जो कि ये अचीव कर चुका हुआ है। तो ये जब इसने ब्रेकआउट किया था तो आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने ट्रेड भी करवाई थी इसकी, जो कि इसका ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जो कि 21 नवंबर को जो है ये अचीव कर चुका हुआ है। तो उसके बाद अगर हम इसको देखें तो करंट प्राइसेस इसकी है वो 6 रुपये और 70 पैसे के करीब जो है वो आ चुकी हैं।
तो अब अगर हम इसके अंदर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है इसकी तकरीबन वो बनेगी हमारे पास 6 रुपये के लगभग इसकी सपोर्ट बनती है। तो इसके करीब तरीन प्राइसेस मिले तो आप डेफिनेटली बाइंग की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी वो तकरीबन 7 रुपये की होगी और ये बिल्कुल इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा। तो 7 रुपये के लगभग आप इसमें जो है एग्जिट प्लान जो है वो कर सकते हैं अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक के हैं। बाकी मीडियम टर्म के लिए जो इसकी प्राइसेस दोबारा से तकरीबन 8.5 के लगभग जो है वो अपसाइड के ऊपर जो है वो जा सकती हैं। तो ऑलमोस्ट काफ़ी शेयर जो है वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर ज़्यादा डिस्कस करें। तो बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों के शेयर जो है उनकी डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल या कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर दें। तो कोशिश किया करें कि अगर आपने सिंबल मेंशन करने होते हैं तो एक कमेंट के अंदर एक ही सिंबल जो है वो मेंशन किया करें। ये ना हो कि एक ही कमेंट के अंदर आप जो है 10-10 सिंबल जो है वो मेंशन कर दें। तो फिर उसमें से सिर्फ समझें कि एक ही आपका डिस्कस होगा, क्योंकि फिर बहुत से लोग जो वो रह जाते हैं अगर एक ही बंदा जो है एक कमेंट के अंदर ही 10 जो है वो लिख देता है। तो सिंगल कमेंट के अंदर सिंगल जो है वो सिंबल जो है वो मेंशन किया करें, ताकि फिर जो है हम उसको रूल आउट कर लें कि कौन सा डिस्कस हो चुका है और कौन सा जो है अभी रहता है। तो इसलिए सिंगल कमेंट के अंदर सिंगल सिंबल जो है वही मेंशन किया करें। होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोगों के साथ लेवल्स मैंने शेयर कर दिए हैं, अपनी भी रिसर्च करें और अगर आपकी भी रिसर्च आपका साथ दे तो जो लेवल्स आपको बताए हैं डेफिनेटली इन लेवल्स के ऊपर आप जो है वो इन शेयर्स के अंदर जो ट्रेड ले सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर आप लोग मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर टाइमली बाय सेल का सिग्नल जो है मैं शेयर करता रहता हूं, तो जिनमें से मोस्टली जो अचीवमेंट भी थी जो वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी की हैं, तो इसी तरह हम उस ग्रुप के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि उस ग्रुप की आपको मेंबरशिप मिले तो उसके लिए, और अगर आप लोग मेरे स्टॉक मार्केट के कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए, दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।